अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों ये एक चाइना का बॉक्स है और ये मल्टीमीडिया बॉक्स है। देख सकते हैं आप, पीछे सिम के ऑप्शन भी है इसमें। और जो है ये प्रॉब्लम इसका ये है कि जब इसे ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट पे रुका हुआ है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर करने के दौरान इस लाइट चली गई है, तो इसका जो है ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पे रुका हुआ है। यूँ समझे ये बूट नहीं हो रहा। तो हमने इसका सॉफ्टवेयर करना है। ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। ये जो इसके फ्रंट पे ST लिखा हुआ है, मैजिक टीवी लिखा हुआ है, हमने इसको नहीं देखना। हमने इसको खोल के इसका बोर्ड देखना है कि इसका बोर्ड कौन सा है, ताकि हम इसमें जो है सही सॉफ्टवेयर कर सकें। तो इसमें सॉफ्टवेयर करने की दो ऑप्शन होती हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि चिप को उतार के प्रोग्रामर के ज़रिए प्रोग्राम कर लिया जाए, या फिर क्लिप अडाप्टर के थ्रू प्रोग्राम कर लिया जाए, चिप को ना उतारा जाए। या फिर इसमें जो है RS-232 वाली पोर्ट दी हुई है, सीरियल पोर्ट दी हुई है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जो है सीरियल पोर्ट के थ्रू, लोडर के थ्रू मैं इसमें सॉफ्टवेयर लोड करूँ और आप दोस्तों को भी दिखाऊँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के सवाल होते हैं, उनको मैं जवाब भी देता रहता हूँ। फिर भी काफ़ी दोस्त हैं, मुझे लगता है वो पूरी वीडियो नहीं देखते, बस जो है चैनल पे आके कमेंट कर देते हैं, अपना मसला कमेंट कर देते हैं, जबकि ऑलरेडी मैंने वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई भी होती हैं। तो अब इसको मैं खोल लेता हूँ। खोल के फिर इसका मैं बोर्ड आपको पहले चेक करवा देता हूँ, बोर्ड कौन सा है, फिर हम उसका इसमें जो है सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये इसका बोर्ड है, आपके सामने है। मल्टीमीडिया सिम वाला रिसीवर है, अलग से उसका कार्ड भी लगा हुआ है। और ये 1506T वाला बोर्ड है। शायद आपको वीडियो में सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये MMM1 ABL-1506T है। तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारा 1506T है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी दोस्तों, बोर्ड आपने देख लिया। अब बारी आती है इसके जो है, ये RS-232 फीमेल केबल है, सीरियल केबल है, और मैं इसके थ्रू इसमें प्रोग्राम लोड करूँगा। ये केबल का जो प्रोसीजर है, इसको बनाने का ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा तो वो देख सकता है केबल को कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी है। इसका जो एक सिरा है वो मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अपनी इस सीरियल पोर्ट के साथ मैंने एक सिरा कनेक्ट कर दिया है, और जो दूसरा सिरा है वो मैं, अगर आपके पास डेस्कटॉप PC है, कंप्यूटर है, तो डायरेक्टली ये उसमें लग जाता है। उसमें सीरियल पोर्ट मेल वाली दी हुई होती है। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो ये एक USB टू सीरियल कन्वर्टर अडाप्टर है। आप इसके थ्रू भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त लैपटॉप पे कनेक्ट करने लगा हूँ, तो मैं पहले इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं होती, तो USB के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा लैपटॉप के साथ। और अब लोडर के थ्रू कैसे सॉफ्टवेयर लोड करते हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और इस USB टू सीरियल जो कन्वर्टर है, इसकी भी मैं एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो उसको देख सकता है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। तो चलें फिर चलते हैं लैपटॉप की तरफ और लोडर से इसको सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं। जी दोस्तों, केबल कनेक्ट करने के बाद मैं अपने लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं, और सबसे पहले मैं जो है लोडर टूल जो है वो ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें 1506 वाला बोर्ड इंस्टॉल है। तो मैं इसमें सन प्लस लोडर को यूज़ करूँगा। इस लोडर का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑलरेडी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आप दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें सबसे पहले आपने यार्ड सेटअप पे क्लिक करना है। यार्ड सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपने जो है, ये जो काम पोर्ट होती है ये खुद से उठा लेता है जब आप केबल कनेक्ट करते हैं, वरना आप रिफ्रेश करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ से DDR2 सिलेक्ट कर लेना है। DDR2 सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट रोम, जो हमने इसमें फाइल लोड करनी है, वो फाइल आप इसमें लोड करना चाहते हैं, वो जहाँ पे भी आपने अपने सिस्टम में रखी हुई है, तो वहाँ से आप उसको जो है सिलेक्ट कर लें। क्योंकि ये 1506T वाला है, आपके पास कोई भी 1506T वाला अगर पड़ा हुआ है, आपका जो भी रिसीवर है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करते होंगे। चाइना की एक खास बात है कि इसमें जो भी आप सॉफ्टवेयर कर देंगे अपने ही रिसीवर का हार्डवेयर मैच वाला, तो वो इसमें लोड हो जाता है और इस पर डिस्प्ले आ जाता है।
तो मैं इसमें मल्टीमीडिया वाईफाई 1506T वाला करने लगा हूं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हमने इसे यहां पे स्टार्ट कर देना। स्टार्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहता है प्लीज टर्न ऑन दी पावर। अगर आपका रिसीवर पावर ऑन है तो आप उसे एक दफा ऑफ करके ऑन कर दें। अगर आपका रिसीवर पावर ऑफ है तो आप उसे ऑन कर दें। ये मैं इस वक्त ऑन करने लगा हूं। जी मैंने रिसीवर ऑन कर दिया है, आपके सामने है। इसने सारा कुछ जो है रीड चिप स्टेम सक्सेस फलां 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 सारा कुछ सक्सेसफुल कर लिया है। अब ये जो है उसमें डाटा लोड करने लगा है, सॉफ्टवेयर जो है लोड करने लगा है और यहाँ पे जो है हमें प्रोग्रेस शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं 4%, 5%, ये 100% तक जाएगा। और इस दौरान जो है आपके रिसीवर की स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, जस्ट रेड लाइट ही होगी। और जैसे ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो ये रिसीवर की स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। ये तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट शायद लेगा। तो इस दौरान फिर मैं इसको वीडियो को स्किप करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। और फिर जैसे ये फिर कंप्लीट होता है या नियर टू कंप्लीशन ये जाता है, फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये तकरीबन 90% हो चुका है, 91%, और ये 100 पे जाने वाला है, करीब है। अभी ये थोड़ी ही देर में हो जाएगा। तो इसमें आप दोस्तों ने वो डंप लोड करनी है, वो सॉफ्टवेयर लोड करना है ऑलरेडी जिसका आपने बैकअप लिया हो। और मैं सजेस्ट करता रहता हूं कि अपने रिसीवर का बैकअप लेके रखा करें ताकि जो आपके चैनल्स का डाटा वगैरह है वो भी सारा साथ में आ जाए। अगर आप कोई ऐसी डंप करते हैं जिसमें चैनल डाटा नहीं है तो अपने चैनल का डाटा डंप करके रखा करें, सेव करके रखा करें, ताकि बाद में आप इसमें USB के थ्रू से अपलोड कर सकें। ये दोस्तों हो गया है, आपके सामने है यार्ड सेटअप डाउन प्लीज रीसेट प्लेटफॉर्म। जैसे ही हम इसे ओके करते हैं तो ये हमारा जो रिसीवर है उसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो लैपटॉप का जो हमारा प्रोसीजर था लोडर का वो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि हमारा जो है रिसीवर बिल्कुल ऑन हो चुका है। और क्योंकि इसमें चैनल डेटाबेस नहीं है, चैनल नहीं है बिल्कुल, ये जो डंप थी विदाउट चैनल थी, तो इसमें अभी कोई चैनल नहीं है। आपको मैंने बताया जैसे अगर आपके पास चैनल डाटा आपने अपना सेव करके रखा हुआ है तो दोबारा आप इसे USB के थ्रू इसमें लोड कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस था सीरियल पोर्ट के थ्रू, लोडर के थ्रू इसमें सॉफ्टवेयर लोड करने का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो रिसीवर है वो डेड से नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। और बाकी आपने जस्ट इसमें जो है अपना चैनल डाटा लोड करना होता है और फिर ये आपका ओके है। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में काफ़ी कुछ डिटेल के साथ बता चुका हूँ, लेकिन हमारे जो काफ़ी दोस्त हैं वो चैनल पे आते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते और पहले ही कमेंट कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा डिटेल से देखा करें, क्योंकि हो सकता है आपके मतलब की भी बातें इसमें शामिल हों। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने 1506T वाला जो डेड रिसीवर था, रेड लाइट पे रिसीवर था, उसको लोडर RS-232 केबल के ज़रिए लोडर टूल के थ्रू, सन प्लस लोडर टूल के थ्रू हमने इसे नॉर्मल किया है, सॉफ्टवेयर इसमें लोड किया है, फर्मवेयर लोड किया है, डंप की है इसकी। तो इस वक्त ये नॉर्मल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारे दोस्तों का मसला हल हो जाएगा इससे। वीडियो देख के फॉलो करके आप अपने डेड रिसीवर को नॉर्मल कर सकते हैं। जस्ट आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि आपका रिसीवर रेड लाइट पे गया किस वजह से है। आया कि रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से गया है या ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर पावर फेलियर हुआ है। इन दोनों कंडीशनों में आप लोडर के थ्रू इजीली अपने रिसीवर को लोड कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, रिसीवर अपना ऑन कर सकते हैं। अगर कोई और वजह बनी है, पावर शॉर्ट सर्किट हुआ है, सर्ज आई है जिसकी वजह से आपका रिसीवर डैमेज हुआ है, रेड लाइट पे आ चुका है, तो उसमें ज़्यादातर जो है पावर बोर्ड का या फिर लॉजिक बोर्ड में जो रेगुलेटर लगे हुए होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त ये लाइक करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर आपका फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है, फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, सीरियल केबल पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। एक ये है हाउ टू मेक RS-232 सीरियल फीमेल एट होम, और दूसरी ये है USB टू सीरियल RS-232 फीमेल कन्वर्टर वाली। ये आप देख सकते हैं।